अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आप सबको फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 5 में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फ़िज़िक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12.1 एक्सरसाइज का हम करेंगे, जो कि पेज नंबर 276 के ऊपर गिवन है, आप देख सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट, सबसे पहले आपने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने जो टाइप्स ऑफ रेडिएशन है उनकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर के को कंपैरिजन करना है, उनको कंपेयर करना है आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थ्रू विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई एमिट द रेडिएशंस इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, एक फौरी अमल होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस होता है जिसको अकर करने के लिए किसी एक्सटर्नल काज की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो नेचुरली अकर हो सकता है। थ्रू विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई एमिट द रेडिएशन। अनस्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। ठीक है, वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि उनके जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बैलेंस नहीं होती, वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अपने न्यूक्लियस से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जो कि रेडिएशंस की सूरत में होता है। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियाई को अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहा जाता है, जो कि रेडिएशंस को एमिट करते हैं। रेडिएशंस बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ठीक है, अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव और गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता, सेम जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ये बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, जो कि जिनका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है, जो रेडिएशंस को एमिट कर रहे होते हैं, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, जिनमें यूरेनियम आ जाता है, रेडियम आ जाता है, रेडोन आ जाता है। ठीक है, पोलोनियम वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। आगे इसकी टाइप्स 3 आपने लिख देने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस बाय बम्बार्डिंग स्टेबल एलिमेंट्स विद हाई एनर्जी पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और ड्यूट्रॉन्स। जो ड्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होते हैं। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को किस तरह प्रोड्यूस करवाया जाता है कि आपके पास अगर स्टेबल न्यूक्लियाई मौजूद हैं, यानी जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 82 के दरमियान है, आप उन स्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर बम्बार्डिंग करवाएं, बौछार करवाएं हाई एनर्जी पार्टिकल्स की। ठीक है, जिनमें न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ड्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो फिर इसके नतीजे में आर्टिफिशियली तौर पे भी हम रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग। फ्लोरीन 18 इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफन यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग पीईटी स्कैन्स। ठीक है, ये फ्लोरीन 18 एलिमेंट है फ्लोरीन का, जो कि पीईटी स्कैन्स वगैरह में मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग ऑक्सीजन 18 विद प्रोटॉन्स। ये किस तरह प्रोड्यूस होता है? बेसिकली हम ऑक्सीजन 18 के ऊपर जिस तरह प्रोटॉन्स की बौछार करवाते हैं, तो बदले में हमारे पास फ्लोरीन 18 का रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाता है, साथ कुछ न्यूट्रॉन भी एमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस देखेंगे। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ रेडिएशन है, जिनमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा शामिल हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम देख सकते हैं। तो ये एक सेटअप है, एक सिस्टम है, जिसके ज़रिए आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक लीड बॉक्स है। ठीक है, लीड का एक बॉक्स है, ब्लॉक है। उसके अंदर आपने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है, जो कि रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। अब ये जो रेडिएशंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान से गुजरेंगी। ठीक है, ये 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, तो जिस तरह ये रेडिएशंस इन प्लेट्स के दरमियान से गुजरेंगी, तो ये अपना रास्ता तब्दील कर लेंगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इनमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। अल्फ़ा पार्टिकल्स नीचे की तरफ झुक जाएगी नेगेटिव प्लेट की तरफ। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। गैमा पार्टिकल किसी प्लेट की तरफ नहीं झुकेगी, बल्कि सीधा आगे जाके फोटोग्राफिक प्लेट के साथ टकरा जाएगी, क्योंकि गैमा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये किसी से भी डिफ्लेक्शन इसकी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। अब हम यही प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर एमिटेड एट हाई स्पीड्स, a few % ऑफ स्पीड ऑफ लाइट।
तो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट के चंद परसेंट गुना ये तेज़ी से हरकत कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। और इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, फ्यू % ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दे कैन ट्रैवल ओनली सेवरल सेंटीमीटर्स इन एयर ड्यू टू देयर लार्ज मैस। चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल्स का मैस बहुत ज़्यादा होता है, इनमें मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है बाकी दोनों रेडिएशंस की निस्बत, इसी वजह से ये कम सफ़र कर पाते हैं, चंद सेंटीमीटर के सिर्फ सफ़र करते हैं हवा में, ठीक है। जो कि आगे इनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली लिखी हुई है 10⁷ जो कि स्पीड ऑफ लाइट के तकरीबन करीब है। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा पार्टिकल्स देखते हैं कि बीटा पार्टिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये पॉजिटिव की तरफ झुक गई थी। They are lighter than alpha particles and move with speed up to 0.9995 c। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, यानी इतने गुना स्पीड ऑफ लाइट से हरकत कर सकती हैं और अल्फ़ा पार्टिकल से लाइटर होती हैं, यानी इनका मैस अल्फ़ा से कम होता है। दे कैन पेनिट्रेट सेवरल मिलीमीटर्स ऑफ एलुमिनियम फॉयल। ये एलुमिनियम फॉयल की चंद मिलीमीटर्स की शीट में से पेनिट्रेट यानी गुजर सकती हैं, उसमें से 1 to 5 मिलीमीटर तक, ठीक है। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैमा पार्टिकल्स हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग नो चार्ज, ठीक है। गैमा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हैविंग नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, इसी वजह से ये सीधा चली गई थी प्लेट्स के दरमियान से, किसी प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुई थी। दे कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन्स भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। आगे स्पीड ऑफ लाइट लिखी हुई है। दे कैन पेनिट्रेट एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर ऑफ लीड और 2 किलोमीटर ऑफ एयर। ये इतनी इनका मैस कम होता है कि ये ईजिली 10 सेंटीमीटर लीड को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। और साथ में हवा को भी 2 किलोमीटर तक क्रॉस कर सकती हैं। बिहेवियर ऑफ रेडिएशंस, अब इनका बिहेवियर लिख देंगे। तो सबसे पहले आपने पेनिट्रेटिंग पावर की या पेनिट्रेटिंग एबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है। द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस टू पेनिट्रेट अ सर्टन मटेरियल इज़ कॉल्ड पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। के जो रेडिएशंस हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा, ये अगर किसी मटेरियल को पेनिट्रेट कर सकती हैं, उसके अंदर से गुजर सकती हैं, तो ऐसी सलाहियत को क्या कहते हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये हर मटेरियल की हर रेडिएशन की डिफरेंट होती है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा और गैमा की जो हमने प्रॉपर्टीज़ में देखी भी है। आयोनाइजेशन देखेंगे, द फिनोमिनन बाय विच रेडिएशन स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, आयोनाइजेशन, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से निकालने को कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, रेडिएशंस स्प्लिट कर देती हैं मैटर को, जिस तरह ही मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं वो मैटर, आपको पता है मैटर 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अलहदा कर देती हैं मैटर के, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेडिएशंस की आयोनाइजेशन या आयोनाइजिंग एबिलिटी कहते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशन देख लें, सबसे ज़्यादा गैमा की होती है, उससे कम बीटा की होती है और सबसे कम अल्फ़ा की होती है। जबकि आयोनाइजेशन उल्ट होती है, गैमा की आयोनाइजेशन सबसे कम है, बीटा की उससे ज़्यादा है और अल्फ़ा की आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह आपका एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट और साथ में जो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा, उनकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को डिस्कस किया। बाकी ये लेक्चर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह अल्फ़ा बीटा और गैमा डीके के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट अगला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12.2 है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा और गैमा डीके क्या होते हैं, बेसिकली जब ये पार्टिकल्स जब एमिट होते हैं, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर एमिट होंगे तो इसकी एमिशन को कहेंगे अल्फ़ा डीके, इसी तरह बीटा और गैमा की भी, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।